ये भरोसा है भारत रोजगार संहिता। इसके 4 बिंदु हैं। देश की अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं दिख रहा आपको? नहीं, बदलाव हुआ है, अच्छा। बुरा हो गया है। अच्छा, बुरा हो गया हाँ, है। यही बदलाव हुआ है कि अर्थव्यवस्था और बुरा हो गया है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नेशनल दस्तक में और मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है संयुक्त युवा मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन वी नीड भरोसा इक्वल्स टू भारत रोजगार संहिता। सर, जिस तरह से आपने एक टैगलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कि वी नीड भरोसा इक्वल्स टू भारत रोजगार संहिता, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो नहीं दे रहे हैं? मतलब अब ये हास्यास्पद बन चुका है उनका जो ये वादा था 2 करोड़ रोजगार वाला। अब इस पे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। ये अब चुटकुले का विषय बन चुका है, क्योंकि 2 करोड़ का वादा किया लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दिया 45 साल का। तो स्थिति तो बहुत भयावह है इस वक्त हमारे देश में। सर, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना लेकर आते हैं, रोजगार मेला लेकर आते हैं, तो क्या लगता है आपको कि उन पर कार्य नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनको जो लगता है कार्य है, जो अपने प्रोपेगेंडा का कार्य है, लोगों को भ्रमित करने का कार्य है, वो कार्य वो बहुत सुंदर ढंग से बखूबी कर रहे हैं। पर सर, जनता ही कहती है ना कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। जनता, अब देखिए, जनता के पास जो सूचना जाएगी, जो खबर जाएगी, उसी के आधार पे जनता अपनी राय बनाएगी। अब इस देश में पूरे इंफॉर्मेशन मशीनरी जिसको कहते हैं, मीडिया जिसको कहते हैं, उसको नियंत्रित कर लिया गया है। वो इस वक्त भोंपू बन गया है सरकार का। और तो वो दिन रात वो भोंपू जब हर हर मोदी कहता है, वो भोंपू जब बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, जो कुछ भी गलत हो रहा है उसमें कोई और दोषी है। मतलब अच्छा हो तो हर हर मोदी, बुरा हो तो जनता दोषी। ये इस वक्त का फॉर्मेट है। तो ऐसे में लोग भी ये मानने लग जाते हैं। लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की ज़रूरत है, इसीलिए आंदोलन की ज़रूरत है। तो क्या लगता है आपको कि सर, जो वो मीडिया के आगे जो बातें करते हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, वो सब सिर्फ वादे हैं, करते कुछ नहीं है? नहीं, करते तो दिखता ना, आंकड़ों में दिखता, लोगों के जीवन में दिखता, लोगों की बातों में दिखता। युवाओं में इतना असंतोष नहीं होता, इतना आक्रोश नहीं होता, इतनी आत्महत्याएं नहीं हो रही होती बेरोजगारी के कारण। तो स्थिति भयावह है। इसके तो पर्याप्त आंकड़े हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं हमारे सामने। सर, अभी भी वो कह रहे थे कि हम युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, वादा करके गए हैं वो। वादा तो वही मैंने कहा ना। देखिए, अगर उन्होंने अपना हर वादा पूरा किया होता, उन्होंने ही नहीं, मेरा मानना है कि देश की इस जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने भी नेता हैं, उनके वादे अगर पूरे हुए होते तो ये देश आज सोने की चिड़िया फिर से बन चुका होता। तो आपको क्या लगता है, जब से वो आए हैं, प्रधानमंत्री के जगह पर आए हैं, उन्होंने कोई कार्य ढंग से नहीं किया है? नहीं, कम से कम रोजगार के विषय पे तो बहुत बड़ा फेलियर है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी देश को बेरोजगारी के अंधकार में धकेल दिया है। राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुका है बेरोजगारी। एक बड़ा युवा वर्ग है जिसके लिए जीवन मरण का सवाल बन चुका है। युवा भारत का युवा आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थिति है इस वक्त हमारे देश में। तो कैसे कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं दिख रहा आपको? नहीं, बदलाव हुआ है। अच्छा। बुरा हो गया है। अच्छा, बुरा हो गया है। यही बदलाव हुआ है कि अर्थव्यवस्था और बुरा हो गया है। देश की देखिए, आंकड़े हैं ना, गरीबी बढ़ रही है। भारत जो है नाइजीरिया का रिकॉर्ड तोड़ रहा है गरीबी में, बेरोजगारी में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और धन दौलत कुछ चंद लोगों के पास सीमित हो रहा है, मोदी जी के जो मित्र हैं उनके पास। तो ये सब तो आंकड़े हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है देश में, खाई कितनी बड़ी हो गई है। देश के चंद 1% शीर्ष के जो पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, उनके कब्जे में 40% से ज़्यादा संसाधन है इस देश का। और देश की आधी आबादी जो है वो मात्र 3% संसाधन पे अपना गुजारा करने को मजबूर है। तो ये सब तो आंकड़े हैं, तथ्य हैं। तो इन सब के बाद कैसे कोई कह सकता है कि अर्थव्यवस्था और रोजगार के विषय पे मोदी जी ने अच्छा काम किया है? आप लोगों को भरोसा चाहिए? हाँ, ये भारत रोजगार संहिता है। ये जो भरोसा जिसको हम कह रहे हैं कि सरकार से भरोसा चाहिए, ये भरोसा है भारत रोजगार संहिता। इसके 4 बिंदु हैं।
पहला ये कि रोज़गार का अधिकार होना चाहिए, कम से कम जो न्यूनतम आय पे काम करने को तैयार है उनके लिए, उनके अपने पंचायत अपने वार्ड में। दूसरा है कि जितने रिक्त पड़े सरकारी पद हैं, जो लगभग 1 करोड़ हैं हमारे देश में, केंद्र और राज्य सरकारों का मिला के, उन पर समयबद्ध और निष्पक्ष ढंग से नियुक्ति होनी चाहिए, जो मॉडल एग्जाम कोड जिसकी हम बात करते हैं उसको लागू करके। तीसरा है जो देश में जो ठेका प्रथा चल रहा है, हर चीज़ ठेके पे डाला जा रहा है, यहाँ तक कि अब देश की सुरक्षा भी ठेके पर डाल दी गई है। एक जो पूरी गिग इकोनॉमी बन गई है, ठेके का भी एक्सट्रीम वर्जन तैयार हो गया है। इस पे रोक लगनी चाहिए, कम से कम जो पेरिनियल नेचर का काम है वो ठेके पर नहीं होना चाहिए। और चौथा बिंदु है भारत रोजगार संहिता का, कि जो मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण हो रहा है हमारे देश में, जिसको मैं मोडानीकरण कहता हूँ, उस नीति पर रोक लगनी चाहिए। यही 4 बिंदु हैं भारत रोजगार संहिता के। यही भारत रोजगार संहिता है भरोसा। इसी भरोसा के लिए हम देश भर में एक व्यापक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। देश भर के युवाओं से आपके माध्यम से आह्वान है हमारा कि वो आए, वो युवा हल्ला बोल आंदोलन, संयुक्त युवा मोर्चा जो एक बड़ा अम्ब्रेला बॉडी है 113 संगठनों का, जिसमें से एक युवा हल्ला बोल भी है, उनसे जुड़े, उसको मजबूती दे, सशक्त बनाए और देश का भविष्य सही मायने में बेहतर बनाए, सुरक्षित करे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से युवा कहीं ना कहीं भटक रही है, गलत लोग जगह पे जा रहे हैं, काम करने लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं काम नहीं मिल रहा, लोग कहते हैं हमने डिग्री तो पा ली है पर हमें सरकारी नौकरी भी की लालच पड़ रही है, प्राइवेट नौकरी भी जल्दी से नहीं मिलती है क्योंकि तनख्वाह इतनी कम है, उस बारे में क्या कहना है सर आपका? नहीं, ये मैंने कहा ना, ये भरोसा का एक हिस्सा ही है, ये बेरोजगारी का एक रूप है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक रूप है। ये सारी बातें हमारे इस आंदोलन में, हमारे एजेंडा में हो रही हैं। इन सभी बातों को साथ लाकर हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। उस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए हम सबसे आह्वान करते हैं, सबको कहते हैं कि सब वो शामिल हो, सब उसमें जुड़े। सर कब है आपका ये आंदोलन? देखिए, आंदोलन की कोई तारीख नहीं होती है, कैंपेन की तारीख होती है। हम आंदोलन की ज़मीन तैयार कर रहे हैं, आंदोलन देश की जनता करेगी, हम उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। आज कितने लोग मौजूद हैं? आज देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये डेलीगेट्स की मीटिंग है, जो संयुक्त युवा मोर्चा के जितने भी घटक हैं, अलग अलग संगठन 113 हैं, उन सब के प्रतिनिधि, उन सब के नेतागण हैं आज। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक भरोसा चाहते हैं। रोज़गार कहने के लिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री रोज़गार योजना जैसे और भी रोज़गार मेला जैसे और भी कार्य किए हैं, पर कहीं ना कहीं वो सिर्फ वादे किए हैं, एक बात कही है मीडिया को दिखाने के लिए, पर जो काम है वो उन्होंने नहीं किया है। जनता भी कहीं ना कहीं इस बात से दुख कहीं ना कहीं जताती है कि हाँ वो सिर्फ वादे करते हैं, कुछ काम नहीं करते। और भी लोगों से हम खास बातचीत करेंगे, तब तक देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।